अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जसारा टाइम्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बहुत ही साजिशी अंदाज में हमला हुआ है। अंदर जाने के जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं वो भी तोड़ दिया गया और कैमरे वगैरह भी तोड़ दिए गए। मनीष सिसोदिया जी के मुताबिक उनका कहना है कि ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश है और ये चाहती बीजेपी के लोग चाहते हैं पंजाब में इलेक्शन हारने के बाद वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी जान को खतरा है, बल्कि वो चाहते हैं कि अपने रास्ते से अरविंद केजरीवाल जी को हटा दे। बहरहाल कई जगह पर उनके पेंट लगाया गया और किसी बहुत सारे तरीके से आगे जो है चंग करके तोड़ फोड़ मचाई गई। इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ही जब महफूज नहीं हैं तो आम आदमी का क्या होगा। इस वक्त मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा है कि हमला करने वाले लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे और अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है। खैर, ये तो जांच एजेंसी बताएगी कि किस तरह का मामला था, कौन लोग किस तरह की प्लानिंग किए थे, क्या चाहते थे वो, उनका मकसद क्या था। लेकिन जो देखने से तो ये बात साफ है कि इस तरह का तांडव, इस तरह की हरकत किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी एक जमहूरी देश में किसी को भी ये शोभा नहीं देता और किसी तरीके से इसको जायज़ और अच्छा ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, कानून नाम की चीज़ कुछ रह गई है कि नहीं, कि बीजेपी का नंगा नाच चलता ही रहेगा, ऐसा लोगों का कहना है। इस वक्त मरकज़ में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली पुलिस भी बीजेपी की, फिर इस तरह का हादसा कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह जी पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान छोड़ जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आप बीजेपी से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गाली दी गई, आज फिर उनके घर पे ये तोड़फोड़ हुआ, एक बड़ा हमला करने की साजिश रची गई, ये बहुत ही शर्मनाक है। देखते हैं केंद्र सरकार इस तरह के तांडव मचाने वाले, माहौल को बिगाड़ने वाले अफराद पर क्या कार्रवाई करती है, या ये कि माजी की तरह इनामात से नवाजते हुए फिर किसी न किसी बहाने से उनको छोड़ देती है। आइए, इस वक्त जो मनीष सिसोदिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए कुछ चीज़ें जो है आपके उनकी ज़बानी सुनिए। मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए, उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। कंप्लेंट कर रहे हैं, सारा सब कुछ पुलिस, जो पुलिस वहाँ लेके गई है, कंप्लेंट तो उसी से करेंगे। तो ये क्या सर, ये तरीके से क्रिमिनल आप इसको देख रहे हैं या पॉलिटिकल देख रहे हैं? किस तरीके का ये जो पूरा आज जो हुआ है केजरीवाल जी के घर, सीधे सीधे क्रिमिनल है, पॉलिटिकल कहाँ है? पॉलिटिक्स तो बहाना है।
वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। ये क्यों लेके गए वहां पे? कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकती है पुलिस इस देश में? ये गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। सर, पुलिस अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई बयान किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं, अभी आप ही लोग लाओगे बयान तो। Sir, usually there is a barricade when you enter from the main road into that slip road. There is a police barricade, like a heavy barricade and presence of police there. So what happened to that? I mean, was it there from the morning or was it absent since the morning or they broke तो that इसी से समझ में आता है ना कि पुलिस लेके गई है हत्या करवाने के लिए केजरीवाल जी की, उनके दरवाजे पे लेके गई है बीजेपी के गुंडों को। आज सर, ये तो बार पहले भी ऐसा हुआ है कि जब वो लोग बिल्कुल गेट के पास चले गए, वहाँ पर कुछ लिख दिया, गाली छोड़ दी, पहले भी तो आज तो सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए। इसका मतलब साजिश कुछ बड़ी है। सारा बूम बैरियर तोड़ दिया। कैसे सीएम के घर के सामने का एकदम गेट पे लगा हुआ बूम बैरियर तोड़ा जा सकता है? इन हत्यारों को पुलिस लेके आई है। औपचारिक कंप्लेंट the entire police team that was present acted unitedly and उन्होंने कराया। और बिल्कुल, कैसे ले गई? पुलिस लेके गई है वहां पे, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है सारा कुछ। बूम बैरियर तोड़ा गया है, उनके घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। बीजेपी के गुंडे पूरा उत्पात मचा रहे हैं वहां पे। so police was just standing by and watching. जस्ट वॉचिंग। Have you filed a formal complaint till now? वी आर फाइलिंग। सर, जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उससे सीसीटीवी फुटेज भी होगी आपके पास?